हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत सन 1944 से होती है। यहाँ हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग खत्म हो चुका था, जो कि जर्मन और युआन के बीच हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हिटलर, जो कि जर्मन का कमांडर होता है, वो किसी भी हाल में युआन से जीतना चाहता था। तभी हम यहाँ एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ग्रिगोरियो होता है। ये आदमी भी हिटलर का ही होता है। इस आदमी के साथ इसके दो साथी भी होते हैं। उसका एक साथी जिसने 5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दिया था। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि दूसरी दुनिया का डोर ओपन कर सकता था। इनके ऐसा करने का मकसद होता है कि हिटलर ये जंग जीत जाए। ये अपने मिशन को कामयाब करने के लिए अपना प्रोसेस जारी रखता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन तभी युआन आर्मी इन पर अटैक कर देती है और उन दोनों टीम के बीच काफी फाइट होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला रह जाता है। इसी बीच प्रोफेसर उसके अंदर एक बॉम्ब फेंक देते हैं और उस बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही उस दुनिया का दरवाजा भी बंद हो जाता है। लेकिन दरवाजा बंद होने के साथ ही ग्रिगोरियो भी अंदर चला जाता है। इतने में ग्रिगोरियो के दोनों साथी वहां से भाग निकलते हैं। यहाँ जो गार्ड बचे होते हैं उन्हें वहाँ कुछ हलचल नजर आती है। जब वो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ एक अजीब कलर का बच्चा दिखाई देता है। इस बच्चे की शक्ल इंसानों से मैच कर रही होती है और इसका एक हाथ काफी बड़ा होता है। प्रोफेसर ब्रू उसे एक चॉकलेट देते हैं और उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। यह बच्चा दूसरी दुनिया का बच्चा होता है। यहाँ पर युआन आर्मी उसका नाम हेलबॉय रखती है। धीरे धीरे बहुत साल गुजर जाते हैं। इसके बाद हमें ग्रिगोरियो के वही दो साथी इल्सा और गार्ड एक आदमी को एक पवित्र जगह पर ले जाते नजर आते हैं और उसे वहाँ ले जाकर मार देते हैं और उसका ब्लड एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और उस ब्लड के गड्ढे से ग्रिगोरियो निकल कर आता है, जो दूसरी दुनिया में चला गया था। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं जो काफी बूढ़े हो चुके थे, जिसकी वजह से प्रोफेसर वापस अपनी रिसर्च लैब में आ जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर अपने एजेंट का ट्रांसफर भी अपनी लैब में करवा लेते हैं। यहाँ प्रोफेसर उसे सबसे पहले क्रिएचर से मिलवाते हैं। यह क्रिएचर काफी खतरनाक होता है क्योंकि ये किसी का भी फ्यूचर पढ़ सकता था। प्रोफेसर कहते हैं कि ये हमें सीक्रेट बेसमेंट में मिला था। इसके बाद प्रोफेसर अपने एजेंट को दूसरे रूम में ले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि हेलबॉय बड़ा हो चुका था और 60 साल गुजर जाने के बाद भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग और यंग नजर आ रहा था। और यहाँ वो एजेंट उसे देखकर हैरान हो जाता है। तभी हेलबॉय पूछता है कि ये लड़का कौन है। तब यहाँ दूसरा सीनियर एजेंट कहता है कि ये तुम्हारा नया पार्टनर है। लेकिन हेलबॉय कहता है कि मुझे किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी लैब में बहुत तेज अलार्म बजने लगता है। यह एक खतरे का अलार्म होता है। ये उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ वो इंसिडेंस हुआ था। वो जगह कोई और नहीं बल्कि एक म्यूजियम होती है, जहाँ एक क्रिएचर आ चुका था जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। यहाँ वो जीव अपनी पावर यूज करने लगता है और हेलबॉय को बताता है कि वो क्रिएचर अभी भी अंदर है। तब हेलबॉय कहता है कि आप सब बाहर वेट करें, मैं अंदर जाकर आता हूँ। जब हेलबॉय अंदर जाता है तो वहाँ वो क्रिएचर भी मौजूद होता है। हेलबॉय और उस क्रिएचर के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है। काफी फाइट करने के बाद हेलबॉय क्रिएचर को मार देता है, जिसके बाद हेलबॉय वहाँ से चला जाता है। जले हुए क्रिएचर की बॉडी को टच करने के बाद एब को पता चलता है कि यहाँ ग्रिगोरियो भी आया था और बुराइयों को हमारी दुनिया में लाना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेलबॉय एक मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम लीस होता है। यहाँ हम देखते हैं कि लीस के पास एक पावर होती है जिससे वो कहीं भी आग पैदा कर सकती थी, लेकिन वो शक्ति इसके कंट्रोल में नहीं होती। हेलबॉय से कहता है कि तुम्हें वापस मेरे साथ चलना चाहिए, लेकिन लीस मना करती है। तभी वहाँ हेलबॉय की टीम आ जाती है। वो हेलबॉय को वापस अपने साथ ले जाते हैं। हेलबॉय को उस क्रिएचर से लड़ते हुए घाव का निशान बन गया था। जब एब उसे देखता है तो उसके अंदर उसी जीव के अंडे होते हैं। एब बताता है कि ये अपने डंक के जरिए कहीं पर भी अंडे छोड़ सकता है और इन अंडों को पनपने के लिए सीलन और अंधेरे की जरूरत है। हेलबॉय ने उस क्रिएचर को ट्रेन के टनल में मारा था। ब्रूम हेलबॉय से कहते हैं कि एब और बाकी एजेंट के साथ वहाँ जाओगे और वहाँ जितने भी अंडे होंगे उन सबको नष्ट करोगे। नेक्स्ट डे हेलबॉय सभी एजेंट के साथ वहाँ पहुँच जाता है। जब ये पानी के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस क्रिएचर ने पानी के अंदर बहुत सारे अंडे दे रखे हैं। तभी वहाँ एक क्रिएचर एब पर हमला कर देता है। एब किसी तरह वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर वो क्रिएचर उन दोनों एजेंट को भी मार देता है। तभी वहाँ हेलबॉय आ जाता है और दोनों के बीच में काफी फाइट होती है और हेलबॉय उस क्रिएचर को मार देता है। दूसरी तरफ जॉन लीस को मनाकर उस जगह ले आता है जहाँ हेलबॉय और बाकी सब रहते हैं। ब्रूम लीस को देखकर काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ हेलबॉय भी आता है। वो भी लीस को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद
करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपनी लैब में होते हैं। वो एक बॉडी पर टेस्ट कर रहे होते हैं जो कि ग्रिगोरियो के एक साथी की होती है। जब प्रोफेसर नीचे चले जाते हैं तब वो बॉडी यानी कि काल उठ जाता है। वो अपने कपड़े पहनकर नीचे आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ ग्रिगोरियो भी आ जाता है और प्रोफेसर के माथे पर टच करता है, जिससे उन्हें फ्यूचर की कुछ झलक दिखाई देती है और ऐसा करते हुए ग्रिगोरियो उनकी जान ले लेता है। जब ये बात हेलबॉय को पता चलती है तो वो लैब आता है और प्रोफेसर को मरा देख बहुत दुखी होता है, क्योंकि इस दुनिया में प्रोफेसर के अलावा हेलबॉय का कोई नहीं था। कहानी में हम आगे देखते हैं कि हेलबॉय को ग्रिगोरियो की टीम ने पकड़ रखा है और वहाँ लीज भी होती है जो बेहोशी की हालत में होती है और उसके एजेंट को भी वहीं बांध दिया गया होता है। वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर होता है जो कि दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता होता है। असल में उस रात ग्रहण लगने वाला था। ग्रहण लगने वाली रात में ही उस दरवाजे को खोला जा सकता था। तभी ग्रिगोरियो हेलबॉय से कहता है कि तुम्हारा एक हाथ इतना बड़ा क्यों है। तब वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक हाथ दूसरी दुनिया को खोलने की चाबी है और तुम्हें दूसरी दुनिया का ताला हमारे लिए खोलना होगा। लेकिन हेलबॉय ऐसा करने से मना कर देता है। तभी ग्रिगोरियो लीज की आत्मा को अपने अंदर समा लेता है और ग्रिगोरियो कहता है कि अगर तुम लीज को दोबारा जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें ये दरवाजा खोलना होगा। यह सुनकर हेलबॉय उन तालों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तब ग्रिगोरियो कहता है कि तुम्हारा असली नाम इन तालों पर लिखा है और अपना असली नाम लेते ही तुम इन तालों को खोल सकते हो। तब हेलबॉय अपना असली नाम बोलता है, जिसके बाद वो सारे ताले अपने आप टूटने लगते हैं। हम देखते हैं कि हेलबॉय का एक अलग ही रूप आने लगता है और उसके सर पर जो सींगे होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और उनमें आग भी लग जाती है। अब हेलबॉय उस पत्थर के पास जाता है जो दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता होता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रहण लग चुका था। हेलबॉय पत्थर के अंदर हाथ डालता है और दरवाजे को खोल देता है। तभी वहाँ से एक तेज रोशनी निकलती है जो चांद को जाकर छूने लगती है और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और यहाँ जो बुराई का देवता होता है वो भी आजाद हो जाता है। इसके बाद हेलबॉय दूसरा ताला खोलता है जिससे वो बुराइयों का देवता हमारी दुनिया में आ सकता था। लेकिन तभी एजेंट हेलबॉय से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि तुम अपनी पहचान मत भूलो और इतना कहकर वो हेलबॉय के फादर के गले का क्रॉस उसके सामने फेंकता है। जब हेलबॉय उसे देखता है तो उसे अपने फादर के ड्रीम सच्चाई याद आने लगती है और तभी वो अपनी बड़ी सींगों को तोड़ देता है और उसकी दोनों सींगों के टूटते ही दूसरी दुनिया का दरवाजा भी बंद हो जाता है और वो अपनी एक सींग ग्रिगोरियो को आर पार कर देता है और लीज को उठाकर जाने लगता है। लेकिन तभी ग्रिगोरियो जो मरा नहीं होता है वो हेलबॉय से कहता है कि देखो हेलबॉय, तुमने क्या किया, तुमने मुझे मारकर एक खतरनाक क्रिएचर को पैदा कर दिया। वो क्रिएचर ग्रिगोरियो की फीमेल साथी को भी मार देता है। इसके बाद वो हेलबॉय पर हमला करता है। हेलबॉय इससे मुकाबला करता है लेकिन ये क्रिएचर बहुत पावरफुल होता है। हेलबॉय इससे जीत नहीं पाता। हेलबॉय के पास अब एक ही रास्ता होता है। उसके पास बहुत सारे बॉम्ब होते हैं। वो बॉम्ब के साथ क्रिएचर के मुंह में चला जाता है और बॉम्ब के अंदर जाते ही बॉम्ब फट जाते हैं और क्रिएचर की मौत हो जाती है। इसके बाद हेलबॉय लीज के पास जाता है। लीज को अभी भी होश नहीं आया होता है। तभी हेलबॉय लीज के कानों में कुछ कहता है और उसे होश आ जाता है। होश में आते ही लीज हेलबॉय को गले से लगा लेती है। इसी के साथ स्टोरी यहीं एंड होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।